हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका मैसेज मिल जाए और नोटिफिकेशन आता रहे। और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगी। जो 2024 में जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन होगा तो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कौन सा देश जो है अध्यक्षता बनेगा। तो कहते हैं ब्रिक्स के जो है, तो ब्रिक्स में जो है इसकी संकल्पना कब किया गया था, तो 2001 में किया गया था। यानी ब्रिक्स का जो है तो उस समय जो है ब्रिक्स नहीं था, इसमें एस जो है वो नहीं था, वो केवल ब्रिक था। तो वो 2001 में इसकी संकल्पना आया था। और जो संकल्पना था वो कौन दिया था, तो जिम और नील जो था ना, ये संकल्पना दिया था। तो संकल्पना के बाद क्या कहा था, केवल BRIC, यानी 4 देश के केवल बात आता है, BRIC के बाद ही था। लेकिन इसकी जो है सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था, तो इसकी जो पहला सम्मेलन है 2009 में आयोजित हुआ था, जिसमें जो कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो रूस के एंतिहान वर्ग में हुआ था। और यहीं पे जो है इसके बाद जो सम्मेलन हुआ तो 2010 में कौन सा शामिल हुआ, तो 2010 के सम्मेलन में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया, BRICS, यानी ब्रिक्स हो गया। और अभी 2023 में जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है। और साउथ अफ्रीका में जो हुआ है तो यहाँ पे 6 देश शामिल होने के लिए कहा गया है कि जो 6 देश हो शामिल इसमें और हो रहा है। तो कितना हो गया, 5 हो गया, पहले कितना था 4, और एक साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो पहले 4 था, पहले कितना था 4, और एक साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और अभी जो है कितना देश शामिल होने के लिए और मतलब कि प्रस्ताव रखा गया है, तो 6 को। और ये 6 कब से शामिल हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2024 से। लेकिन इसमें एक अर्जेंटीना जो देश है इसमें शामिल होने से मना कर दिया है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो नहीं होने के लिए कहा गया है, तो ये भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि इसके बारे में हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अर्जेंटीना जो है क्यों नहीं उसमें शामिल होना चाहता है। तो इसके बारे में पूरा वीडियो में डिटेल से है, आप लोग ज़रूर पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपकी कंटिन्यूटी बना रहे। तो अभी कितना शामिल होगा, 5 देश शामिल होगा। तो 5 पहले से और 5 अब हो गया, तो टोटल मिला के अब कितना देश इसमें शामिल हो गया, तो 10 देश शामिल हो गया। तो ये भी आप जरूर क्या 2024 में जो भी बात आ रहा है कि 2024 में कौन सा देश अध्यक्ष बनेगा, तो 2024 में बनेगा रूस, इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये जरूर रखिएगा 24 में कौन अध्यक्षता करेगा, तो रूस करेगा। 23 का कौन था, तो साउथ अफ्रीका था। और ये भी याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में जब हुआ था तो कितने देश शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये 6 देश था। ये 6 देश का आप नाम जरूर याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हम 6 का नाम हम बता चुके हैं और उसका आप एक बार ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन के तरीक़ा से अगर आता है क्वेश्चन तो इसमें से देगा कौन इसमें से देश शामिल नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है करके इस तरह से भी पूछ सकता है। तो 2024 का थीम क्या है, तो समान वैश्विक विकास। तो ये थीम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि थीम जो है ना एग्जाम में पूछता है। और अभी एक COP27 की जो हुआ है अध्यक्षता कहाँ पे हुआ था, तो COP27 जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो UAE के अंदर हुआ है। और 28वां कहाँ पे होगा, तो अजरबैजान होगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लिए, क्योंकि इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका है G20 का जो 2024 में जो अध्यक्ष देश बनेगा वो कौन सा देश बनेगा, तो ब्राज़ील बनेगा। 23 कौन था देश था, तो भारत था 23 में। यानी 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जो यशोभूमि है ना वहाँ पे 23 जो 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन था वो हुआ था भारत में। तो ये आप जरूर रखिएगा कि भारत में कब हुआ था, तो 2023 में। और 24 में कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होगा, तो ये होगा विक्टोरिया। अब विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी आप जरूर याद रखिए। और ये जो भी क्वेश्चन है ना आगे होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा।
और इसको आप स्टार मार्क करके ज़रूर रख लीजिएगा। 2024 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 2024 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा। और 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो यूएस। 2028 में वाला कहाँ पे होगा? तो 2028 को जो यूएसए के अंदर होगा। तो ये भी आप याद रखिए, 24 वाला और 28 वाला दोनों याद रखिएगा। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो 22 में। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में किसने किया था? तो शंघाई संगठन का किसने किया था? तो भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज, चीन कहाँ के जहाज है? तो चीन के है शोधार्थी जहाज, नाम भी याद रखिएगा। शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया है श्रीलंका लगाया है। तो ये क्या है कि देखिए, हमारा जो भारत ऐसे है, भारत का जो नक्शा है ऐसे, तो यहाँ पे कौन सा है देश? श्रीलंका है। और यहाँ पे कौन है? मालदीव है। और यहाँ पे हिंद महासागर है। और चीन जो है ना हमारे ऊपर का जो देश है नॉर्थ साइड में, तो यहाँ पे क्या है? चीन है। तो चीन क्या कर रहा है कि यहाँ से एक जहाज़ भेज रहा है, कहाँ पे? यहाँ परीक्षण करने के लिए, ये समुद्र के गहराई के परीक्षण करने के लिए यहाँ पे अपना क्या वो परीक्षण करेगा? तो इसके परीक्षण के लिए कहाँ? श्रीलंका के लिए वो आ रहा था। तो श्रीलंका ने क्या कर दिया? यहाँ पे मना कर दिया है कि हम इसके लिए इस पे क्या रहे प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये आप जरूर रखिएगा कि चीन जो है, चीन पे कौन ये जहाज़ को है यहाँ पे जो बंदरगाह है वहाँ पे परीक्षण करने के लिए कौन मना कर रहा है? तो श्रीलंका मना कर रहा है। तो ये आप जरूर लगाइएगा कि प्रतिबंध किसने लगाया है? तो श्रीलंका ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो अध्यक्ष बनने वाली जो पहला यानी प्रथम महिला जो बनी है वो कौन है? तो यूरोपीय निवेश बैंक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में हुआ था। और किस संधि के तहत हुआ? तो राम की संधि के तहत हुआ था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो लक्जमबर्ग जो है लक्जमबर्ग जो है ना, लक्जमबर्ग इसका क्या है? वर्तमान में हेडक्वार्टर है। तो इससे पूछ सकता है कि यूरोपीय निवेश बैंक का जो पहले कहाँ पे हेडक्वार्टर था? तो ब्रुसेल्स में पहले इसके हेडक्वार्टर था, लेकिन अभी इसका चेंज होकर कहाँ पे बना हुआ है? तो लक्जमबर्ग में है। और अभी जो वर्तमान में यूरोपीय बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नादिया कैल्विनो जो है ये क्या है? अध्यक्ष है। और ये जो अध्यक्ष है वो क्या है? पहली महिला है। और जो पहली महिला जो है ये किस देश की है? तो स्पेन के है। तो ये भी आप जरूर रखिएगा। और एक और क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल है? तो 27 देश है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है IMF के हेड है। और EU के हेड कौन है? यूरोपियन यूनियन है उर्सुला वान डोर जो है EU के हेड हैं। UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है कौन है? डेनिस फ्रांसिस जो है इसके 78वें सत्र के। NDB के बैंक जो है ना, NDB बैंक के इसके कौन है? डेल्मा रोसेफ इसके अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? तो अजय बंगा जो है। ये आप इसको जरूर स्टार मार्क लें क्योंकि इससे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए तो कहा जाता है कि MS स्वामीनाथन जो है MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार जो मिला है तो किसको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। और BR कंबोज कौन है? तो ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। और अभी थे नहीं, अभी हैं। और ये कहाँ के? तो हरियाणा के कुलपति थे। और इस पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? तो 2 लाख दिया जाता है। और कहने का मतलब इसमें क्या है कि अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? तो ये क्यों मिल रहा है? तो कहता है कृषि में लाभ को बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार जो है, लाभ कैसे होगा इसके बारे में बताएं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। और कहने का मतलब है कि ये प्रदान जो कौन किया है? तो थावर चंद गहलोत जो हैं, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कौन? थावर चंद गहलोत, यही इनको जो है पुरस्कार मतलब प्रदान किए हैं। और यह जो पुरस्कार है ना प्रत्येक 2 साल के अंतराल पे दिया जाता है। अभी 2000 इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2004 में हुआ था। तो अभी 2024 में मिलेगा। तो उसके बाद अगला जो है 2 साल के बाद मिलेगा।
नेक्स्ट, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, यानी हरित क्रांति जो शब्द है इसके प्रतिपादक कौन है, तो विलियम गॉड जो है हरित क्रांति के शब्द के प्रतिपादक है। हरित क्रांति में गेहूं के किस किस्म का प्रयोग किया गया था, ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए कि जब हरित क्रांति जब हुआ था 1966-67 में जब पहली बार जब हुआ था, वो सॉरी 1966 में, तो उस समय जो है जो गेहूं के जो हरित क्रांति जब आया था तो उसमें गेहूं का कौन सा किस्म प्रयोग किया गया था, तो लामो रोजा का जो किया गया था ये प्रयोग किया था, ये नाम जरूर याद रखिएगा, लामो रोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो किसके लिए, तो भारतीय राष्ट्रीय डेयरी के लिए। तो कहा गया कि इसको इंग्लिश में लिखा गया NCDFI। तो कहता है कि इसकी स्थापना कहाँ कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1970 में हुआ था, और उसमें कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में जो है इसके हेडक्वार्टर के लिए, यहाँ क्या लिखा है, मुख्यालय के लिए, तो मुख्यालय के लिए इसकी आधारशिला रखा गया है। तो आधारशिला कहाँ रखा गया है, आनंद में, और ये आनंद शहर कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। और ये जिसके आधारशिला रखे हैं तो इस समय कौन थे, तो अमित शाह यहाँ पे थे। अमित शाह कौन है, हमारे गृह मंत्री हैं। तो कहा जाता है कि आनंद जो है, यहाँ पे आनंद के नाम से एक और चीज़ याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे आनंद जो शहर है यहीं पे एक गांव पड़ता है, वासी गांव, जहाँ से क्या होता है, हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। अगर गांव से प्रॉपर पूछता है तो वासी गांव आप जरूर याद रखिएगा, अगर शहर पूछेगा तो आनंद गांव, आनंद शहर जरूर रखिएगा, अगर नहीं तो स्टेट पूछता है तो सीधा आप गुजरात याद रखिए। तो तीनों आप नाम जरूर याद रखिए। और अमित शाह जी बोले कि दूध उत्पादन में भारत जो है पहले स्थान पे है, और भारत जो है विश्व का 24% जो है दूध उत्पादन करता है। तो आप इसको स्टार मार्क लगा के रख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपसे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो अभी जो केंद्र शासित प्रदेश बना है तो हमारे देश में 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो कहा गया विश्वकर्मा योजना जो शुरू किया गया है, तो इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर को PM मोदी का क्या है, हैप्पी बर्थडे है। और ये पहला जो यूटी जो बना है वो कौन है, जम्मू कश्मीर बना है। और ये जो PM विश्वकर्मा योजना जो है क्यों लागू किया गया था, यानी क्यों आया था ये, तो शिल्पकार और बुनकर के जो है ना प्रशिक्षण के लिए, यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है ये PM विश्वकर्मा योजना लाया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि PM विश्वकर्मा योजना लाने का उद्देश्य क्या था, तो शिल्पकारों के स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। कब लाया था ये भी आपसे पूछ सकता है कि PM विश्वकर्मा योजना कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस शिल्पकार को जो प्रशिक्षण है उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। कहता है आरोग्य श्री योजना की शुरुआत कहाँ हुआ है, तो आरोग्य श्री का जो है, आरोग्य श्री योजना जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। और ये क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे चिरंजीवी योजना कहाँ शुरू किया गया था, तो राजस्थान में शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो कांग्रेस का सरकार था वो शुरू किया था। और यहाँ भी अभी जो इलेक्शन हुआ है तो रेवंत रेड्डी जो बने हैं तेलंगाना के CM बने हैं, तो वही जो है आरोग्य श्री नाम से ये जो है योजना शुरू किए हैं। अमृत वृक्ष योजना का संबंध किस राज्य से है, तो अमृत वृक्ष आंदोलन का जो संबंध है किससे है, तो असम से है। शिल्प वेद की रचना किसने किया था, तो विश्वकर्मा ने किया था। अमृत धरोहर योजना किस उद्देश्य हेतु शुरू हुआ था, तो अमृत धरोहर योजना जो है इसकी शुरुआत करने का क्या उद्देश्य था, तो 75 जो हमारे भारत में जो आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है। EV मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो PL का मतलब क्या है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव है। तो कहा जाता है कि ये जो है ओला इलेक्ट्रिक को मंजूरी अभी हाल फिलहाल में मिला है। और ओला मिलता है ओला इलेक्ट्रिक को, तो इसमें जो PLI में जब शामिल होता है तो जो भी बाइक का कीमत अगर 50,000 है तो उसमें PLI के तहत इसको कुछ छूट मिलता है। और छूट जो कहा गया है कि उसमें कितना रुपया का छूट हो सकता है, तो 15,000 से लेकर 18,000 तक के इसमें छूट होगा। अगर PLI की मंजूरी प्राप्त जिस कंपनी को हो जाता है, अगर उस कंपनी से अगर आप गाड़ी खरीदते हैं
तो उसमें से आपको 15 से 18 हज़ार तक के क्या होगा, ग्राहक को फ़ायदा होने वाला है। नरेगा कब आया था, तो 2005 के एक्ट के तहत आया था और लागू कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को। अब मनरेगा कब बना था, 2 अक्टूबर 2009 को। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे है, तो नर्क से है। हाल ही में ई कॉमर्स ऐप पे अपडोर किसने लॉन्च किया है, तो अपडोर जो लॉन्च किया है किसने, तो यह क्या है, एक ई कॉमर्स ऐप है और लॉन्च किसने किया है, तो बिन्नी बंसल ने किया है। और बिन्नी बंसल और सचिन बंसल जो है ना फ्लिपकार्ट के कौन है, संस्थापक हैं। तो ये जो क्या किए हैं, ये क्या है, सुझाव देने वाली कंपनी खोले हैं। सुझाव इसमें से अगर किसी कंपनी को लोगो चाहिए तो वो क्या करेंगे, सुझाव देंगे कि बेहतर से बेहतर ये सुझाव देने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ई कॉमर्स कंपनी का लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा है, तो बिन्नी बंसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो के स्मार्ट परियोजना जो है नाम ही क्या है, के से है। तो किसने शुरू किया है, केरल ने किया है। और केरल के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन जो है यही यहाँ के सीएम है, यानी केरल के हैं। और क्यों किए हैं, तो स्थानीय निकाय के लिए सेवाओं तक डिजिटल पहुँच के लिए, यानी स्थानीय जो काम करने वाला जो लोग हैं उसके लिए क्या है, जैसे कोई सेवा लॉन्च होता है, कोई स्कीम लॉन्च होता है तो गांव तक पहुंचने के लिए है, तो उसके लिए क्या है ना कि आप डिजिटली रूप से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है ना कि वहां पे एक डिजिटल के लिए हॉटस्पॉट भी चालू करके वहां पे, यानी हर एक वार्ड स्तर पे क्या किया गया है कि वाईफाई की व्यवस्था किया जा रहा है। आप हॉटस्पॉट ऑन करके वहाँ से आप कनेक्ट करके और उस सेवा तक पहुँच सकते हैं। तो इसको भी आप स्टार मार्क लगा लिया, क्योंकि ये टेक्निकली जो है ना, यानी टेक्निकली क्वेश्चन में एक आ सकता है। जैसे एक होता है ना साइंस और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट, हाल ही में अटलांटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग की रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो हरप्रीत चांडी जो है ना, ये क्या बनाया है, ये भारतीय मूल के आर्मी ऑफिसर है। और अंटार्कटिका में क्या है कि स्केटिंग किए हैं और ये 31 दिन में पूरे अटलांटिक को पार कर गया और सबसे तेज पार कर गया। तो इसका नाम क्या है, हरप्रीत चांडी। तो ये हरप्रीत चांडी के नाम जरूर याद रखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके और उसका रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।